इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लेट के यूज़ की। LET लेट। लेट का मतलब होता है परमिशन देना, या जैसे मैं कहूँ मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। और एक हम इसकी तरह से बात करते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, है ना, लेट्स डू दिस थिंग। यहाँ पर जब मैं कहती हूँ लेट्स, LET और अपोस्ट्रोफी लगा के मैं बोलूँगी लेट्स, है ना, तो इसका मतलब होता है लेट अस, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, जो भी हम मेरे साथ है उसकी भी बात कर रही हूँ। लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं। लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं। तो ये होता है ये वाला लेट अस, ठीक है। और एक लेट्स होता है लेट्स, वो एक अलग चीज़ होती है, चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी हम इसकी बात करते हैं। चलो कहीं चलते हैं, लेट्स गो समवेयर। समवेयर का मतलब कहीं, समवेयर कहीं, लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं चलते हैं। चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो वॉचिंग अ मूवी, करेक्ट। चलो बिल बांट लेते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त एक साथ रहते हैं और फिर खाना खाते हैं एक साथ, लेकिन बिल एक को देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बांट के कर लो, आधा आधा जितना भी शेयर बनता है। लेट्स स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, जो बिल आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, स्प्लिट कर लो, लेट्स स्प्लिट द बिल। चलो कुछ काम की बात करते हैं, फालतू बातें तो बहुत कर ली, चलो कुछ काम की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब काम की बात जिससे कुछ फ़ायदा हो। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल भी काम की बात जिससे कुछ फ़ायदा हो। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव। लेट्स डिस्कस समथिंग वर्थ वाइल और मीनिंगफुल। मीनिंगफुल जिसका कोई मतलब हो, वर्थ वाइल जिसका कुछ काम हो, जो काम की बात हो, ठीक है। तो इसके लिए हम दो वर्ड और भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और फ्रूटफुल भी यूज़ कर सकते हैं। चलो आज बाहर खाना खाते हैं, ये भी ये सेम यूज़ होगा, लेट अस और लेट्स, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है। लेट्स डाइन आउट टुडे, चलो बाहर खाना खाते हैं। डाइन का मतलब होता है खाना खाना, डाइन का मतलब आप ये मत समझना कि डिनर से बना है ये वर्ड, क्योंकि डिनर तो हम रात में ही करते हैं। डाइन तो हम डाइनिंग टेबल से बना है, डाइनिंग टेबल का मतलब खाना खाना, तो इट डजेंट मीन दैट इट इज़ नाइट और डे, ठीक है। जब भी खाना खाना हो हम डाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डाइन आउट टुडे। अब मैं जो यूज़ बताने जा रही हूँ वो है किसी को परमिशन देना किसी काम करने के लिए, जैसे कि चलो छोड़ो, जाने दो, लेट इट गो, जाने दो, और लेट इट बी, जाने दो, चलो छोड़ो, लेट इट बी। इन लोगों को जाने दो, लेट दीज पीपल गो। पहले हम जो काम करेगा पहले उसको लेट के बाद लगा देंगे, मीन्स जो सब्जेक्ट होगा। दीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, दीज पीपल, तो हमने दीज पीपल को बीच में फिट कर दिया। लेट दीज पीपल गो, इन लोगों को जाने दो। नेक्स्ट इज जियो और जीने दो, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, जियो भी और जीने भी दो। लिव एंड लेट लिव, वैसे तो यही फंडा होना चाहिए लाइफ का, किसी के प्रोग्रेस करने से और किसी की सक्सेस मिलने से बिल्कुल भी मत जलो, उसको भी जीने दो जैसे वो जी रहा है, और आप भी जियो जिस तरीके से आप जी रहे हैं। लेट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मुझे देखने दो कि हुआ क्या है। लेट मी लुक इन टू द मैटर। इन टू का मतलब होता है किसी चीज़ में घुस जाना, जब आप कुछ देखने जाओगे तो घुसोगे ही उसके अंदर, इट मीन्स, है ना, जब देखोगे तो घुसोगे भी, समझोगे भी क्या हो क्या रहा है। लेट मी लुक इन टू द मैटर, तो उसके लिए हम ये प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, दिस इज प्रिपोजिशन। और लेट मी सी वट हैपेंड, लेट मी सी वट हैपेंड, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर हो गया वर्ड से शुरू हो गया, क्वेश्चन वर्ड है ये। लेट मी सी वट हैपेंड, तुम मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू लेट मी स्टडी, डोंट क्यों लगाया है, क्यों नहीं देते, डोंट यू लेट मी स्टडी, तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। तुम्हारी वाइफ तुम्हें बोलने क्यों नहीं देती, बहुत केस होते हैं ऐसे कि वाइफ बोलने ही नहीं देती है। वाई डजेंट, डज क्यों लगाया है, क्योंकि वाइफ के लिए आया है और वाइफ एक सिंगुलर पर्सन है। यहाँ पर डोंट क्यों लगाया था, क्योंकि तुम एक सेकंड पर्सन है प्रोनाउन का, और प्लूरल में हम इसको रखते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम एज अ प्लूरल बिहेव करते हैं, इसलिए हमने डोंट लगाया है। यहाँ पर डज लगाया है क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। वाई डज नॉट योर वाइफ लेट यू स्पीक, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बोलने क्यों नहीं देती है, मुझे बताओ। लेट मी नो, लेट मी नो, मुझे बताओ, या मुझे जानना है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ वो कि मुझे बताओ। लेट, मैं तो लेट का यूज़ बता रही हूँ एक्चुअली आपको, तो इसलिए मैं लेट से बना रही हूँ। मुझे बताओ, टेल मी भी कह सकते हैं आप, लेट मी नो, मुझे बताने दो। अब बताऊंगी तो मैं बोलूँगी ना,
अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो मैं बोलूँगी, तो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। और लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी या मुझे बताने दो, मैं बताती हूँ या बताता हूँ। लेट मी टेल यू और लेट मी स्पीक, मुझे इस बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक ओवर इट, इस बारे में, ओवर इट और अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट और लेट मी थिंक ओवर इट, बोथ आर करेक्ट। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। ओके, बाय, सी यू सून अगेन एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू सो मच।